यूपीआई जो कि प्राइवेट एक उनकी ऐप थी, ठीक है। अब उसको सबसे पहले नरेंद्र मोदी का सोच थी कि रशिया उनकी ऐप को लेगा, लेकिन सबसे पहले उसमें फ्रांस आ गया, फ्रांस ने उसको ले लिया, लीगल करवा लिया अपने मुल्क। इमरान खान साहब ने ये वादा किया था कि वो अपने नौजवानों को 5 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देंगे, लेकिन इसमें वो फेल हो गए। कि ऑनलाइन बैंकिंग प्राइवेट ऐप थी इनकी इंडिया में, ठीक है। उसके बाद इंडिया में डिजिटल जो वो है क्या कहते हैं करेंसी, उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई है। उसके साथ साथ देखा जा सकता है कि ये बहुत ज़्यादा वैलिड साबित हुई, बहुत ज़्यादा मतलब एक बेनिफिट इससे नज़र आया। लेकिन उसके बाद क्या देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का कहना था कि हम लोग जो हैं इतने इनिशिएटिव लें ताकि हमारे यहाँ पर डिजिटल जो टेक्नोलॉजीज़ है वो ज़्यादा हैं। अब इसका बेनिफिट क्या था कि फ्रांस ने सबसे पहले इसको अपने मुल्क में लीगल किया एज अ गवर्नमेंट लेवल, फिर अब उसके बाद रशिया ने किया। आप क्या समझते हैं इंडिया के लिए कितना बड़ी अचीवमेंट है, कितने बड़ा इनिशिएटिव है ये कि दूसरे मुल्क जो है उनकी प्राइवेट ऐप को यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस बारे में आपकी क्या ख्याल है? ये वाकई बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अगर आप इसको नोट करें ना तो नरेंद्र मोदी के बारे में मैं एक चीज़, गलत चीज़ें एक साइड पे हैं, लेकिन राइट नो ये है कि वो उस चीज़ को हाथ डालते हैं जिसको लोग छोड़ देते हैं, वो उस चीज़ को कैप्चर करते हैं जिसको छोड़। जब ये गुजरात में थे, वहाँ पे फर्स्ट टाइम सीएम बने थे, तो इन्होंने एक टारगेट किया था कि मैंने 1000 करोड़ का बिज़नेस किया। एक टाइम अटैम्प्ट की, नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट की, नहीं हुआ, थर्ड अटैम्प्ट में इन्होंने अंबानी और टाटा को एक जगह करके और एक जंगल बेच दिया था, और 1000 करोड़ का इन्होंने बिज़नेस किया, और वहाँ पे उसके बाद 40 फैक्ट्रीज़ लगी थी। फिर जब प्राइम मिनिस्टर है, एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने आप नोट किया हो कि पाकिस्तान ने एक स्टेप पीछे लिया है रशिया से, और रशिया ने विद इन नो टाइम वेस्ट किए बगैर उसी चीज़ को कैप्चर करके इंडिया के अंदर पेट्रोल जो है वो 12 रुपये सस्ता कर दिया, आप उसको 30 रुपये महंगा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये देखें कि वहाँ पर लोग मतलब चीज़ों को आसानी से ले सकते हैं, यहाँ पर लेने के लिए उनके पास सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे पैसे की वैल्यू भी नहीं है, वहाँ उनकी करेंसी की वैल्यू कितनी है। एक्चुअली उसमें वजह ये है, उन्होंने हर बंदे को तो बिज़नेस में बनाया। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा है कि उन्होंने अपने आप को डिजिटलाइज़ किया, जितना ज़्यादा वो कर सकते हैं। आपके यहाँ पे उस तरह के कैमरास नहीं है जिस तरह के इंडिया की मूवीज़ के लिए इंडस्ट्री के लिए। उनकी इंडस्ट्री जो है, दो चीज़ें हैं जो इंडिया की गवर्नमेंट को चला रही है, एक उनकी इंडस्ट्री चला रही है, एक उनका IPL चला रहा है, ठीक है। तो इसी तरह है कि हम लोगों को भी इस तरफ देखना पड़ेगा कि हम लोग किस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। हमें कोई भी कंट्री हमें ऑफ़र करते हैं आप ये करें, इससे आपको फ़ायदा होगा, तो हम पहले अपना मफाद देख लें। पाकिस्तान के अंदर मुझे बड़े दुख से कहना पड़ा है, पेपॉल नहीं है। पेपाल हो तो जितने टिकटॉकर, जितने यूट्यूबर्स, जितने फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए अर्निंग बहुत आसान हो जाएगी। 192 कंट्रीज़ के अंदर पेपाल है, इंडिया में है, चाइना में है, अफ़गानिस्तान में है, रशिया में है, आपके सराउंडिंग में जितने कंट्रीज़ हैं उन सब में पेपाल है, लेकिन सेंटर में पाकिस्तान है, पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। क्या लगता है कि हुकूमत हमारे लिए कोई ऐसा इनिशिएटिव क्यों नहीं लेती? हमारे भी तो सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए ताकि हम भी मुल्क के ऊपर टैक्सेस ज़्यादा देंगे। टैक्स तो ऑलरेडी देते हैं, आपको पता है, लेकिन क्या है कि हम टैक्स देते हैं लेकिन हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम इतनी नहीं होती। असल में वजह ये है कि जो ये करने का सोचते हैं हम उसे करने नहीं देते। जो अमीर है वो कहता है कि ये होगा तो मुझे इसमें से कितना निकलता है। यहाँ पे जितने भी आपके फैक्ट्री ओनर्स हैं, कोई ये नहीं सोचेगा कि गवर्नमेंट का क्या होगा, या जो गवर्नमेंट तो जो कर रही है, क्या मैं ख़ुद भी देखूँ कि मेरे पास जो स्टाफ है मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ। वहाँ पे लोग ये देखते हैं। दूसरा, हम लोग अपने आप को, आज भी फैक्ट्रियों के अंदर आप जाएँ तो आपको 30-40 साल पुरानी मशीनरी मिलेगी, वो अपग्रेड ही नहीं करते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जो वहाँ जो लेबर लगी हुई है वो कोई मशीन डैमेज होती है तो उसको नुकसान होता है, ओनर को तो नहीं होता। नई फैक्ट्री लगा लेते हैं लेकिन पुरानी मशीनरी को जो वो अपग्रेड नहीं करते। इमरान खान साहब ने ये वादा किया था कि वो अपने नौजवानों को 5 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देंगे, लेकिन इसमें वो फेल हो गए। वो ये वादा पूरा नहीं कर पाए, ना 50 लाख घर, ना 5 करोड़ नौकरियां। लेकिन जब वो इक़्तिदार से बाहर हो गए हैं तो अब उन्होंने वो 5 करोड़ नौकरियों में से कोई 1400-1500 नौकरियों का इंतज़ाम कर लिया। अपने नौजवानों के लिए उन्होंने कोई 1300-1400 जॉब्स उन्होंने क्रिएट कर ली हैं, और ये जॉब्स उन्होंने क्रिएट की हैं अपनी सोशल मीडिया टीम के लिए। यानी उन्होंने कोई 1300-1400 लोग हायर किए हैं, और वो किस काम के लिए हायर किए हैं कि जो उनकी सोशल मीडिया टीम चलाएंगे। और आप जानते हैं कि इमरान खान के लिए सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद है उन्होंने क्या कहा था? उनके लिए सोशल मीडिया इसलिए बहुत अहम है क्योंकि लाइट इज़ एवरीथिंग। वो समझते हैं कि लाइट बहुत ज़रूरी है,
ब्राइट करें ब्राइट, वो सिलसिला उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही वजह है कि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया टीम के लिए कोई 1400-1500 लोग हायर किए हैं नौजवान, और वो उनके इसी काम को आगे लेकर चलेंगे। अच्छा, अब सोशल मीडिया उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप इस तरह भी जानते होंगे कि कुछ प्रोग्राम पहले मैंने उनकी एक वीडियो प्ले की थी, जिसमें उन्होंने वहाँ पे खिताब ही करना था किसी से, और वो अपनी टीम के साथ मौजूद थे, और वो उनको ये बता रहे थे कि देखो अब आगे जो है ना, हमें सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया की ज़रूरत ही पड़नी है। और उसी के साथ एक आवाज़ आती है जिसमें कहा जाता है कि नाउ यू आर लाइव। तो वो उनको ये पता नहीं था कि फौरी तौर पर हम लाइव जाने लगे, तो वो ये बोल रहे थे और चुप करके आहिस्ता बोल रहे थे, लेकिन सबको सुनाई देगी और फिर वो वायरल भी हो गई। तो आप इससे जानते हैं कि सोशल मीडिया कितना ज़रूरी है इस वक्त उनके लिए। वो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि खान साहब किसी एक शख्सियत को किसी भी तरीके से बाहर निकाल के, यानी वो ये चाहते हैं कि वो तो बस मुल्क से ही बाहर चली जाए शख्सियत, और इसके अलावा बहुत से और भी वो काम करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो एक काम ये भी करना चाहते हैं कि वो किसी को आउट करके खुद इन होना चाहते हैं। अब इसके लिए एक ही हथियार और एक ही टूल उनके पास बचा है, और वो है सोशल मीडिया। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि जॉब्स तो क्रिएट करनी पड़ेंगी, जो उन्होंने करके दिखा दी। वैसे तो खैर वो टीवी पर भी इतना ज़्यादा आते हैं, उनके पूरे जो सेशंस होते हैं वो दिखाए जाते हैं कॉन्टीन्यूसली लाइव। दूसरे अगर पॉलिटिशियंस, इवन अगर मिनिस्टर्स आ रहे होते हैं तो उनको भी कम टाइम दिया जाता है, इमरान खान को ज़्यादा टाइम दिया जाता है। जिस तरह मैंने कहा था, आप देखिए उनकी पॉपुलैरिटी कहाँ पर है, लेकिन करियर कहाँ पर है ये हम आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। तो इसी के साथ सोशल मीडिया पर ही हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो प्राइम मिनिस्टर तक, यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, टिकटॉकर से उन्होंने मुलाकात की। सिर्फ यही नहीं बल्कि मरियम नवाज़ ने भी टिकटॉकर से मुलाकात की। अच्छा, इसको शायद इस तरीके से लिया जाता है कि टिकटॉकर से मुलाकात, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है मसला, ये कोई काम है करने का? आउट ऑफ द बॉक्स जो लोग नहीं सोचते और जो घिसी पिटी राह पर चलते रहते हैं, चलना चाहते हैं, वो शायद इसको इस तरह लेते हों। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, ये होता है कि टिकटॉक और इस तरह की जो सोशल मीडिया आया है उसको बहुत बुरा समझा जाता है कि ये क्या है। अब देखिए ना, जो लोग टीवी पे काम करते हैं, टेलीविज़न पर प्रोग्राम करते हैं, वो कहते हैं ये यूट्यूबर्स, ये क्या हैं, ये तो यूट्यूबर्स हैं। जो यूट्यूब पे होते हैं वो कहते हैं ये टिकटॉक, ये टिकटॉकर्स कौन है। तो प्रॉब्लम यही है कि बात ऊपर से शुरू होते होते नीचे तक पहुंचती है। लेकिन इस दौर का सबसे पावरफुल टूल क्या है, वो ये सोशल मीडिया है, ये वाला सोशल मीडिया। टिकटॉक से लेकर स्नैपचैट तक, स्नैप वीडियो तक, वो वाले मीडियाज़ जो इस वक्त सिर्फ नौजवान इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की कि जो बाकी जो कि प्रिंट मीडिया भी पढ़ते हैं, जो टेलीविज़न भी देखते हैं, और जो यूट्यूब पे हैं, वो वाले इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो उसको शायद अच्छा नहीं समझते। लेकिन आप ये देखिए कि एलॉन मस्क से लेकर दुनिया की जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सब के सब अपनी कहाँ पर स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं। एक तरफ ट्विटर पे नज़र आती हैं, लेकिन मैं इस वक्त ट्विटर की बात नहीं करी, इंस्टाग्राम क्या है? इंस्टाग्राम तो सिर्फ पिक्चर्स हैं, सिर्फ तस्वीरें हैं। अगर आप देखें तो वो तो सोशल मीडिया का कोई ऐसा टूल ही नहीं है। वो क्या है वाकई, कोई समझे भाई इस पर। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो 1000 वर्ड्स होते हैं वो एक पिक्चर के बराबर होते हैं। तो इस दौर ने और इस सोशल मीडिया ने उसको सच करके दिखा दिया।